बिजली मंत्रालय ने चीन से बिजली सप्लाई और नेटवर्क के उपकरणों के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मंत्रालय ने सुरक्षा खतरे और साइबर हमलों का हवाला देकर पूरे देश से इनके आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय के मुताबिक पहले के रेफरेंस लिस्ट में शामिल देशों से आयात करने के पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब इस सूची में पाकिस्तान और चीन को भी शामिल कर लिया गया है। यानी अब चीन और पाकिस्तान से बिजली सप्लाई और नेटवर्क के उपकरणों के आयात के लिए सरकार से इजाज़त लेनी होगी। मंत्रालय ने कहा कि आयातित बिजली सप्लाई और नेटवर्क के उपकरणों और पुर्जों की जांच कराई जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसमें मलवेयर या जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर तो नहीं है। दिल्ली के छतरपुर में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनकर तैयार हुआ है, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को इस केंद्र का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। गृह मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 250 आईसीयू और 1000 बेड वाले सरदार पटेल कोविड अस्पताल का दौरा कर रहा हूँ। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में डीआरडीओ और टाटा सन्स ने इसे रिकॉर्ड समय में बनाया है। शाह ने लिखा कि डीआरडीओ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल को सिर्फ 12 दिनों के रिकॉर्ड समय में एमएचए, एमओएचडब्ल्यूएफ, सशस्त्र बलों और टाटा ट्रस्ट की सहायता से बनाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कोरोना की महामारी से जूझ रही है। हर रोज तेजी से बढ़ती कोरोना संक्रमितों की तादाद परेशानी का सबब बन गई है। कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में फिर से रणनीति बदली गई है। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और नीति आयोग के साथ मिलकर नया प्लान तैयार किया है। नए प्लान में कहा गया है कि दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे अच्छा विकल्प नहीं है। दिल्ली को आबादी और इलाकों के आधार पर 3 हिस्सों में बांटकर काम किया जा सकता है। इस प्लान में दिल्ली को कंटेनमेंट जोन, आइसोलेट केस वाले इलाके और ऐसे इलाके जहां अब तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है में बांटने की बात कही गई है। आइसोलेट केस वाले इलाकों को भी 2 कैटेगरी में बांटा जाएगा। पहला, ऐसे इलाके जहां पिछले 28 दिन से आइसोलेट केस आ रहे हैं। दूसरा, ऐसे इलाके जहां रुक रुक कर आइसोलेट केस आ रहे हैं। भारत के मैदानी हिस्सों में मानसून ने भी तेजी पकड़ ली है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम, मध्य और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से देश के ज्यादातर हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिन में मध्य और उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मुंबई पूरी तरह से मानसून की चपेट में है। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में शनिवार से ही रुक रुक कर बारिश शुरू हो गई है। रविवार सुबह कुछ देर के लिए बारिश रुकी, लेकिन चंद घंटों में ही बारिश ने फिर रफ्तार पकड़ ली। चैम्बूर और अंधेरी के कई इलाकों में भारी जल जमाव भी हो गया। जल जमाव की वजह से खार सबवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। वहीं मौसम विभाग ने रविवार को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। देश के अंदर कोरोना संक्रमण के संकट और देश की सीमा पर चीन जैसे पड़ोसी देश के साथ चल रही तनावपूर्ण स्थिति के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के अस्पतालों में और बॉर्डर पर सेना पूरी तरह से तैयार है। दरअसल राजनाथ सिंह ने ये बात दिल्ली में बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल के दौरे पर कही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.